हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांगड़ा किला या नगर कोट के नाम से भी जाना जाता है। एक कांगड़ा किला या हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख जो है यह किला है, जो प्राचीन काल में देखते हैं कांगड़ा किला धन संपत्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यह हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में मानी जाती है। यह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से लगभग जो है 20 किलोमीटर दूर यह कांगड़ा जो है स्थित है। यह किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक मानी जाती है। यह शिवालिक पहाड़ियों पर जो है 463 एकड़ भूमि के क्षेत्रों में लगभग फैला हुआ है। यह 4 किलोमीटर क्षेत्रों तक जो है यह विस्तार है। यह जो किला है यह माझी और वानगंगा नदियों के इस संगम पर ही जो है यह पर स्थित है। और यह जो है प्राचीन किले का आधार पर है। यह जो देखते हैं या जब हम देखेंगे इसकी मैप में तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में जो है चट्टान पर एक खड़ा हुआ है यह किला कई आक्रमणकारियों और प्रकृति के कहर से गुजरा है। यह हमारा किला क्योंकि एक लोकप्रिय कहावत है कि जो यह कांगड़ा किला को नियंत्रित कर लेगा वह पहाड़ियों को भी जो है नियंत्रित कर लेगा। इस तरह से कहा यह भी जाता है कि ऐश्वर्य, धन और संपन्न की सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित होकर कई राजनीतिक और राजवंशों ने, जैसे यूनानियों ने, कश्मीरियों ने, अफगानियों ने, तुगलक, मुगल, सिख, गोरखा, अंग्रेज जितने भी थे, लगभग जो कांगड़ा के किलों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। ऐसा माना जाता है एक पुरानी कथाओं के अनुसार कि हिंदू शासक और धनवान भक्त जितने भी थे सभी किले परिसर के अंदर में स्थित एक ब्रजेश्वर मंदिर रहा करते थे, जो पीठासीन देवी को भेंट चढ़ाने के लिए सोना, चांदी, कीमती पत्थर, बड़े बड़े गहने, यहाँ तक कि सारी चीजें जो है इस मंदिर में चढ़ाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य के कर्म की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें कि समय के साथ या जो धन जो था वह गुप्त खजानों के कुओं में जमा होने लगा। और ऐसा माना जाता है कि किले के आसपास जितने भी है 21 गुप्त खजानों में जो है कुएं में स्थित है, जिनमें प्रत्येक कुआं लगभग 4 मीटर और 2.5 मीटर चौड़ा यह जो है कुआं है। फरिश्ता इसके बारे में बताते हैं कि तारीख ये फरिश्ता जो अपने लेखों में बताते हैं यह कि उल्लेख किया है कि 7 लाख स्वर्ण दिनार है, 7,000 मन जो है सोने और चांदी की थालियां और कई सिल्लियों के रूप में 200 मन शुद्ध सोना के रूप में है। और यहाँ तक कि 200 मन चांदी के ईंटे और 20 मन जो है विभिन्न रत्नों जैसे मूंगा, मोती, हीरा, मानिक, मूल्यवान चीजें जो है यहाँ स्थित हैं। तो कांगड़ा के जो किले पर हमला सबसे पहले देखते हैं कि कौन किया था। पहला 470 ईस्वी में जो है कश्मीर के राजा श्रेष्ठ सेन ने किया था। और लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि कटाचों ने, यानी कटाच राजवंश के थे, क्योंकि यह कटाच राजपूत थे, तो कटाचों ने किले को बहुत ही सफलतापूर्वक इस समय बचाव किया था इसके समय में। और इसके बाद बहुत सारे आक्रमण किए गए, जैसे मोहम्मद गजनवी ने, यानी मोहम्मद गजनवी जो है मोहम्मद गजनवी जो है 1009 ईस्वी में किया। ये अपने भारत के चौथे अभियान के समय में जो है ये आक्रमण किए थे। और यहाँ पर जो है सुन रखा था खजाने के बारे में, तो यहाँ खजाने को खोजने के लिए जो है सैनिकों को उतारा गया, जिसमें 21 खजानों में से 8 कुओं की संपत्ति इन्होंने लूट लिया। यहाँ तक कि जो है हाथी, घोड़े, ऊंटों इत्यादि से सभी साधनों से जो है यह जो है लूट करके जो है लेकर चले गए। कहा जाता है कि 5 कुएं जो है वह हमारा जो है अंग्रेजों ने लूटे, बाकी जो है कुछ शेष आज भी है लेकिन पता नहीं लग पाया। इसके बाद देखते कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1337 ईस्वी में जो है इस किले को लूटने का प्रयास किया था, लूटा भी कुछ थोड़ा बहुत, वह देर तक अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया। और इसी तरह 1351 ईस्वी में ही देखते हैं कि उस समय जो रूपचंद्र कटोच का शासनकाल था, और इस समय हमारे तुगलक में फिरोज शाह तुगलक जो है किले पर हमला किया था। वहां कई महीनों तक, यानी 6 महीनों तक जो घेराबंदी किया था, राजा ने समर्पण तो कर दिया लेकिन सुल्तान ने सम्मान पूर्वक उसका स्वागत किया। लूट के माल कुछ हाथ लगा, लेकिन एक चीज था कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है, यानी फिरोज शाह
तुगलक के शासन काल में क्या हुआ कि लगभग 1300 जो है 1300 जो है हमारा यहाँ ग्रंथ जो है देखने को मिला, यानी वहां पर संस्कृत ग्रंथ, यानी 1300 संस्कृत ग्रंथ का हाथ लगा। और यह देखते हैं कि इस समय जो है संस्कृत ग्रंथों को क्या किया, उन्होंने जो है अनुवाद करने के लिए कह दिया गया। तो इस तरह से जो है इसमें से जो भी उपलब्ध था वह संस्कृत ग्रंथों को जो है इनकी आज्ञा से फारसी में जो अनुवाद किया गया। संस्कृत ग्रंथों को किससे किया गया, फारसी में जो है अनुवाद किया गया। यहाँ देखते हैं इसका फिरोज शाह तुगलक के बाद अगर देखते हैं तो यह 1540 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी के जो सेनापति है खवास खां, वो कांगड़े के किले पर विजय प्राप्त करता है। यह शांति बनाए कर रखने के लिए जो है वह क्या करते हैं, वह एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन सूर्यवंश के पतन के बाद जो है कांगड़ा जो है मुगलों के ध्यान पड़ी, यानी मुगलों का ध्यान आकर्षित किया। मुगल सम्राट अकबर ने जो है लगभग 52 बार असफल घेराबंदी करने का प्रयास किया था। इसी में कहा जाता है कि अकबर ने जो है 52 बार यानी 52 बार जो है ये कांगड़े के किले को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में नहीं कर पाया। लेकिन अंत में जो है 1620 ईस्वी में जो जहांगीर के नेतृत्व में यानी 14 महीनों तक जो घेराबंदी यहाँ रखा, यहाँ रसद और खाद्य पदार्थों की कमी हो जाने के कारण जो है वहां से बाहर निकले। कटोच राजा जिस समय थे हरिश्चंद्र की हत्या कर दिया गया और उस समय कांगड़ा जो है कुछ सदी तक जो है मुगल साम्राज्य में रहा। इसके बाद देखते हैं राजशंकर जो है सुशर्मा चंद की कटोच नाम सा एक नाबालिग लड़का 1375 ईस्वी में कांगड़ा की गद्दी पर बैठा। लेकिन उसका राजवंश को जो है स्वर्ण युग की भी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि उस समय जो है जय सिंह कन्हैया की जो है सिख सेना की मदद से कांगड़े के किले पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बदले में कन्हैया का कुछ क्षेत्र भी देने पड़े थे, क्योंकि यह जो है उतार चढ़ाव यह होती रही। लेकिन अंत में देखते हैं संसार चंद्र जो छत्रपति नरेश और पहाड़ी बादशाह की उपाधि प्राप्त किया था, उन्होंने जो है स्थानीय संस्कृति और परंपरा को जो है कई जो है परंपराओं को जो है नया जीवन दिया इन्होंने। संसार चंद्र ने यहाँ पे 20 वर्ष के शासन काल में जो है इन्होंने नए नए मंदिरों को, नए नए किलों, महलों, उद्यानों का निर्माण किया। यहाँ तक कि जो है उन्होंने इस तरह से विश्व भर के जितने भी कारीगर थे, यानी विश्व भर से जितने भी कारीगर हुआ करते थे, चित्रकार हुआ करते थे, संगीतकार हुआ करते थे, नर्तक हुआ करते थे, इस तरह शिल्पकार हुआ करते थे, जोहरी, तलवार चलाने वाला निर्माताओं को, यहाँ तक कि तोप निर्माताओं को भी जो है ये अपने कांगड़े में जो है वापस लाया, यानी वहां से लेकर आए। उन्होंने जो है अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने कांगड़ा लघु शैली की स्थापना किया था। क्या था? कांगड़ा लघु शैली। कांगड़ा लघु शैली की जो है स्थापना किया था उन्होंने, और इसके लगभग 4000 जो है चित्र जो है निर्माण किया था। लगभग कितना? 4000 लघु चित्र, 40,000 लघु चित्र बनवाए गए थे इस समय। तो इसके बाद देखते हैं कि एक बार जो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने मैदानी इलाकों पर आक्रमण किया था, लेकिन प्रतिरोध हुआ था। इसमें संसार चंद की महत्वाकांक्षा के कारण से जो देखते हैं कांगड़ा में कटोच शासन का पतन की कगार पर था। तो लेकिन ठीक इसी समय 19वीं सदी की एक शुरुआत में देखते हैं कांगड़ा के किले पर जो है गोरखाओं या स्थानीय शासकों द्वारा जो संयुक्त सेना मिल करके इस पर घेरा डालता है यह कांगड़ा किला। लेकिन संसार चंद ने जो क्या करते हैं कि पंजाब के जो महाराजा रंजीत सिंह से जो है सहायता मांगते हैं, लेकिन अंत में 1809 ईस्वी में जो है महाराजा रंजीत सिंह जो है गोरखाओं को जो है पराजित करके भगा देता है। अंत में 24 अगस्त 1809 ईस्वी को जो है एक संधि के तहत जो है कांगड़ा किला सिखों के हाथों में चला गया। और अंत में 1846 ईस्वी में जब आंग्ल सिख युद्ध होती है तो अंग्रेजों के हाथों में यह किला चला जाता है। तो देखते हैं कि इसके बारे में कि जो है कांगड़ा का किला के बारे में थोड़ा सा आप लोग थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि नोट कर लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस पर नोट करते जाएंगे और थोड़ा समझ लें कि कांगड़ा का किला जो है इसका निर्माण कटोच राजवंश सुशर्मा चंद ने यानी 3500 वर्ष पुराना मानी जाती है।
यह त्रिगर्त रियासत की राजधानी नगरकोट थी उस समय। अभी हमारा वर्तमान में कांगड़ा के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गजनवी के दरबारी जब कभी जो आए थे मोहम्मद गजनवी उस समय, तो उस समय इसे भीमनगर की संज्ञा दिया है। फरिश्ता ने जो है भीमकोट की संज्ञा दिया है। अलबरूनी जब आया था तो उस समय नगरकोट की संज्ञा दिया है। तो इस तरह से जो है महाभारत और पुराणों और राजतरंगी के ग्रंथों में यह जो कांगड़ा किला जो है यह त्रिगर्त नाम से जाना जाता था। ये क्या है? त्रिगर्त यानी रियासत थी। ये राजपूत राजाओं का किला या गढ़ था। ये क्या था? राजपूत राजाओं का गढ़ था। ये पाणिनि के जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें त्रिगर्त को क्या कहा गया? आयुजीवी संघ कहा गया। ध्यान रखेंगे, आयुजीवी संघ कहा गया। ये परीक्षा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न, क्योंकि सुशर्मा चंद्र ने महाभारत के युद्ध के बाद बसाया था। सुशर्मा चंद्र ने क्या किया था? महाभारत युद्ध के बाद ही जो है यह बसाया था। त्रिगर्त राज्य जो है 3 नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलज तलहटी में स्थित है। और सतलज नदी क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये याद रखेंगे कि सतलज क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो इस तरह से यह एक स्वतंत्र गणराज्य था। देवभूमि यानी जो त्रिगर्त है इसे देवभूमि के भी कहा जाता था, या देवभूमि कहा जाता। किले की सुरक्षा दीवार कितने हैं? 4 किलोमीटर लंबी है, सुरक्षा दीवार से घेरे हुए हैं। कांगड़ा में देखते हैं डल झील है। डल झील जो समुद्र तल से कितना है? 775 मीटर ऊंची है। ये यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में कितने देवी की जो है स्थान है, यानी यहाँ देखते हैं नैना देवी है, चिंतामणि देवी है, ज्वाला देवी है, ब्रजेश्वरी देवी है, चामुंडा देवी मंदिर है। यहाँ पर पूछा जाए कि मंदिर कितने, तो लगभग जो हिमाचल में 5 है हमारे, जो नैना, चिंतामणि, ज्वाला, ब्रजेश्वरी, चामुंडी है। तो इस तरह से इस किले का जो मेहराबदार है, जो बनाया गया मेहराबदार, वह क्या है? एक प्रमुख प्रवेश द्वार है जो महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर ये है। ये इसी तरह एक दरवाजा है। जहांगीर ने पुराने एक दरवाजे को तुड़वा करके और दूसरा जो दरवाजा बनवाया था जिसे जहांगीरी दरवाजा कहा जाता है। एक महाराजा रंजीत सिंह दरवाजा, दूसरा जो है जहांगीरी दरवाजा भी कहते हैं। ये अपने शासन काल में किए थे। इसके ऊपर एक दरअसली जो है क्या है? दरअसली दरवाजा है। इसके ऊपर ठीक जो है मुख्य दरवाजा के बाद जो है देखते हैं प्रवेश द्वार के बाद ये दरअसली, इसके ऊपर दरअसली दरवाजा है। ये गंगा और जमुना की देवी की जो ये प्रतिमाएं हैं। या किले के अंदर का भाग का प्रवेश द्वार है। ये क्या है? किले के अंदर का भाग का प्रवेश द्वार है, यानी दरअसली दरवाजा जो है। ये देखते हैं मुख्य मंदिर के साथ किले जो है सुरक्षा द्वार है। इसका क्या है? सुरक्षा द्वार है। जो देखते हैं कि अंधेरी दरवाजा है। ये क्या है? अंधेरी दरवाजा, जो मुख्य मंदिर के साथ किले की जो सुरक्षा द्वार जो है अंधेरी दरवाजा कहा जाता है। किले के पिछले भाग में क्या क्या है? बारूद खाना है, मस्जिद है, फांसी घर है, सूखा तालाब, कपूर तालाब, शिव मंदिर तथा कई जो है कुछ जो है कुएं भी है। क्या है? कुछ कई जो है कुएं भी है जो आज भी मौजूद है। किले के अंदर में क्या क्या है? वाच टावर है, एक ब्रजेश्वर मंदिर है जो अंबिका देवी यश कहा जाता है। सोने का जो मंदिर है जो बाद में जो है गजनी जो आए थे गजनवी, वो लूट करके सभी चले गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसका आज जो है अवशेष देखने को मिलती है। आदिनाथ मंदिर है जो 5000 ईसा पूर्व को माना जाता है, लेकिन जैन समुदाय के लोग यहाँ क्या करते हैं? पूजा करते हैं। दीवारें जो है पत्थरों पर बहुत बारीकी से जो है नक्काशी की गई है और इतनी अच्छी खूबसूरत देखने को मनोरम लगते हैं, क्योंकि इसकी सैलानी लोग जितने भी पर्यटन स्थल लोग जाते हैं उसको देख करके बड़ा ही मोहित होते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरती से नक्काशी की गई है दीवारें पर पत्थरों से कि उसकी देख कर लोग मोहित हो जाते हैं। आज भी जो है पर्यटन स्थल के देख पर सैलानी जितने भी पर्यटक लोग आते हैं वो देखने में मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर हीरे मोतियों की दीवारों पर जड़ी गई थी जो बाद में जो है इसको तोड़ दी गई है। तो इस तरह से किले के ऊपर जो है क्या है? 7 मंजिलें हैं। किले के ऊपर में 7 मंजिलें हैं और ठीक जो है 21 कुआं देखने को मिला है, जो खजाना है हीरा मोती जवाहरात जितने भी से भरी पड़ी है, जिसमें से 8 कुएं क्या है? मोहम्मद गजनी ने ले गया था और 5 कुएं अंग्रेजों ने लूटा था और 8 कुएं आज भी है, बाकी है, लेकिन पता नहीं लग सक रहा है। तो कांगड़ा में जो है एक ध्यान रखेंगे कि ये 3 को 8 21 कुओं में जो अंग्रेजों ने लूटा, 8 कुएं मोहम्मद गजनवी ने लूटा।
तो कांगड़ा में एक ब्रजेश्वरी माता मंदिर है, जिसे कांगड़ा क्या है, कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। यह ध्यान रखेंगे, कांगड़ा देवी मंदिर के ब्रजेश्वरी माता मंदिर के नाम से ही जो है कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। देवी ब्रजेश्वरी को 21 देवी शक्ति 51 शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है। ध्यान रखेंगे, जब जो है आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो है वह अंग्रेजों के हाथ में आ गया, और अंग्रेज अपनी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इस किले पर जो रहते थे, क्या किया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए थे। 4 अप्रैल 1905 ईस्वी को जब भूकंप आया तो किला ध्वस्त हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। तो अंग्रेजों ने यह किला छोड़ दिया और कटोच राजवंश के राजाओं को जो है यह सौंप दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं जो है यह कांगड़ा का किला था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पर्यटन स्थल के रूप में आज भी सैलानी दूर दूर से, विदेशों से भी लोग जो है देखने के लिए आते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं।